अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादरी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि मर्दों के अंदर जो यूटीआई होता है उसकी क्या काज होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मर्दों में यूटीआई बगैर किसी वजह से नहीं होता, उसमें लाजमी कोई ना कोई वजह होती है। समटाइम ये वजह हो सकती है कि पेशाब की नाली में स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि नाली सिकुड़ गई है किसी वजह से, चोट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। तो उसके बाद जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में नाली सिकुड़ी होती है तो पेशाब की रुकावट की वजह से यूटीआई हो जाता है, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन हो जाती है, मसाने की पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो जाती है। इसके अलावा मर्दों में अगर एज के हिसाब से देखें तो ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से भी होता है। ये जो है ना मिडिल एज में भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा चांस होते हैं कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, उसकी वजह से इन्फेक्शन चल रही है। इसके अलावा मर्दों में जो वजह होती है वो स्टोन्स की वजह से हो सकता है कि अगर गुर्दों में या मसाने में किसी जगह पत्थरी है तो उसकी वजह से यूटीआई चल रहा है। और अगर क्रोनिक चल रही है तो ट्यूबरकुलोसिस को हमें जो है ना लाजमी कंसीडर करना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस भी एक वजह हो सकती है कि मर्दों में वो इन्फेक्शन करे। तो अभी हम इसको वन बाई वन देख लेते हैं कि अगर टीबी की वजह से है तो वो तो बहुत लंबी इन्फेक्शन चलती है और उसमें पेशाब के साथ पस आती रहती है, महीनों से और सालों से आ रही होती है। तो उसमें टीबी की भी हिस्ट्री होती है और पेशेंट की जो है सेहत, शक्ल, सूरत, उन सब से आइडिया हो रहा होता है कि ये टीबी का मरीज़ है। और प्रोस्टेट वाले मरीज़ों में यूजुअली पेशाब की रुकावट का मसला होता है और एज का फैक्टर होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली यंग एज में होते हैं और उसमें यंग एज की हिस्ट्री होती है और पेशाब की रुकावट होती है, उसकी वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा जो अनसर्कमसाइज्ड मेल होते हैं जिनके ख़तने नहीं हुए होते, उनको भी इसकी वजह से, यानी कि सर्कमसिजन ना होने की वजह से वहाँ पे स्मैग्मा इकट्ठा रहता है प्रीपिस में, तो उनको यूटीआई हो जाता है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हमने एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। एंटीबायोटिक्स में हम लीवोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, सेफिक्साइन भी दे सकते हैं, और जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन अब जो है ना कम दी जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी रेजिस्टेंस आ चुकी है। इसलिए कोशिश करेंगे सिप्रो की बजाय आप लीवोफ्लॉक्सासिन पे जाएं या सेफिक्साइन पे जाएं या फास्फोमाइसिन पे आप जा सकते हैं। ये वाले एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर रुकावट है तो रुकावट को लाजमी ख़त्म करना होता है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, तो अगर इन्फ्लेमेशन से बड़ा है तो एंटीबायोटिक लंबा अरसा देंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी। अगर प्रोस्टेट इनलार्ज है और पीछे पेशाब खड़ा रहता है तो हम इस कंडीशन में जो प्रोस्टेट को ऑपरेट कर दें ताकि यूटीआई ठीक हो जाए। अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, यानी कि मसाने के अंदर पेशाब जमा रहता है, मसाना पूरा तरह बाहर निकाल नहीं सकता, मसाने की दीवारों का मसला है, तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं कि मसाने को हर 4 घंटे बाद खाली करना होता है नाली डालकर, तो ये किया जाए। या कैथीटर लंबे अरसे के लिए, यानी फोली कैथीटर जो होता है नाली पेशाब की, वो लंबे अरसे के लिए हम रख दें। ये वाला ट्रीटमेंट हम करते हैं। अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर का हम ऑपरेट करते हैं ताकि बार बार यूटीआई ना हो या यूटीआई परसिस्ट ना करे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के मर्दों के अंदर जो यूटीआई है, यानी कि पेशाब की रास्ते की जो गुर्दे मसाने की इन्फेक्शन है, उसकी क्या वजूहत है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।